मेरे भाई हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी आपको बहुत आगे जाना है। मेरे भाई हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी आपको बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था कि तेरे बस की नहीं, और जिसने कहा था कि तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। और भाई इस वीडियो को पूरा देखना, अंतिम तक देखना, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे कंसिस्टेंसी रख के हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए ये 21 दिन का क्या है डेली डेज रूल, एक दूसरे से रिलेट करता है ये दोनों, ठीक है। और ये कसम खा लो कि 6 महीना 6 घंटा डेली पढ़ना है, तभी आप आगे जाके अपना गोल्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। और जब भी हम लोग कोई कोर्स लेते हैं तो शुरू का जो 4 से 5 दिन है, जिस जोश जिस जुनून के साथ उस कोर्स में क्लासेस अटेंड करते हैं, शायद वो छठे दिन से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग कंसिस्टेंसी को लंबे समय तक बना के रखें, जिससे सफलता हमें आसानी से मिल जाए। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इसमें हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि 6 महीना 6 घंटा डेली जितना चाहो खुद को रगड़ दो, जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करो। जो आप टाइम टेबल बनाते हो उसको फॉलो करो 100%। और रोज़ पढ़ने का जो टाइम है वो निर्धारित करो, चाहे कम ही क्यों ना पढ़ो, चाहे 6 घंटा ही क्यों ना पढ़ो, ठीक है। बिना टाइम टेबल का कंसिस्टेंसी संभव नहीं है। आप एक चीज़ देख लो कि मॉर्निंग में पढ़ने से शुरू करें या इवनिंग में। इसका एक स्लॉट तय करो कि हमको कब पढ़ना है। और हैबिट में इस चीज़ को लाने के लिए 21 दिन लगते हैं। बस शुरुआत तो करो, किसी चीज़ की शुरुआत करो और 21 दिन तक बिना कुछ देखे बस पढ़ते जाओ, वो आपके हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे गोल्स बनाओ, वो आपको बड़े गोल्स की ओर लेके जाएगा। जो आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले प्लान बनाना है, फिर फोकस करना है, फिर एक्शन लेना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना है। छोटे टारगेट बनाओ और रोज़ ये देखो कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाए कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आज टारगेट लिया है कि रेशियो पढ़ना है, तो ये देखो कि रेशियो ख़त्म कर पाए कि नहीं। छोटे गोल्स डेली मोमेंटम देता है, ठीक है। जो आपका बड़ा गोल्स है वो डिमोटिवेट करता है। जो आप छोटे छोटे गोल्स लेते हैं वो आपको मोटिवेट करता है। जब आप उस चीज़ को अचीव करते हैं तो उससे मोटिवेशन आता है कि नहीं, आज हम इतना किया, कल इतना और करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कि स्टडी स्पेस सेटअप करो। आप ये तय करो कि आपको कहाँ पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइब्रेरी में या घर का किसी एक कोना में, ये तय करो। और इस चीज़ से माइंड में एक सिग्नल देता है कि अब पढ़ाई का समय हो गया है, चलो लाइब्रेरी जाएंगे। तो एक फिक्स समय हो जाएगा, इतना से इतना बजे तक आपको पढ़ना है। बिस्तर में पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि इससे फोकस टूट जाता है, ठीक है। एक साधारण सा टेबल कुर्सी लेना और उसी में पढ़ना है, जिससे पढ़ाई में आपको मदद भी होगा। एक चीज़ हमेशा देखना है कि पर्पज याद रखना है, हमको क्यों पढ़ना है। हर दिन खुद से सवाल पूछना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सपना है, परिवार का सपोर्ट है, या खुद की रिस्पेक्ट, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, ये आपको देखना है, क्यों पढ़ रहा हूँ। मोटिवेशन लाओ, जो रीज़न लिस्ट है इसको दोबारा पढ़ो। जब आप भी आपको लगे कि हमसे नहीं होगा तो इसको पढ़ो, इसको देखो, विजुअलाइज करो। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको देखकर कैसा लगेगा, जब उसमें आप अपना नाम सर्च करेंगे, इसको विजुअलाइज करो। पर्पज हमेशा याद रखना है कि क्यों हमको पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि अपना एक गोल डायरी बनाना है, डेली का शेड्यूल। जब भी आप रात में सोने जाएं, सोने से पहले उस डायरी में अगले दिन का एक टारगेट लिखें, अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। और शाम में जब सोने जाएं अगले दिन, तो उसको देखें कि हम इस डायरी में जो लिखे थे वो कितना % पूरा हो पाया है, ठीक है। आप जिस भी कोना में पढ़ते हैं, जिस भी लाइब्रेरी में जाते हैं या घर के किसी भी कोना में पढ़ते हैं, वहाँ पे अपना पेरेंट्स का, मम्मी या पापा का फ़ोटो लगाओ। उससे एनर्जी मिलता है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमको पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में जो संडे आएगा उसमें सेल्फ चेकअप करना है।
हर संडे सवाल करना इस हफ्ता हमने जो टारगेट लिया था वो पूरा हुआ कि नहीं, अचीव कर पाई कि नहीं। सेल्फ रिव्यू से पता चलेगा कि कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक का उसी हिसाब से प्लान बनाना है। खुद का कोच बनो, एकदम ईमानदार और स्ट्रिक्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।